हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे मेरे साथ। मेरा नाम है तानिया शर्मा और यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। सो यार, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्यों आप लोगों को ह्यूमैनिटीज चूज करना चाहिए। देखो यार, ये मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ कि इंटरेस्ट की बात होती है ना, आपको अपने इंटरेस्ट के साथ जाना पड़ता है एंड बहुत ही मेजर फैक्टर होता है स्ट्रीम चूज करने के पीछे इंटरेस्ट। जैसे कि आप देख रहे हो लर्न एंड फन हमारा जो दूसरा पेज है, उस पर भी हम लोग कॉन्स्टेंटली गाइडेंस डाल रहे हैं। उस पर भी मैंने बहुत बार बोला है, ये भी बताया है कि स्ट्रीम कैसे चूज करनी है। उस वीडियो के अंदर भी मैंने बोला था सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका इंटरेस्ट। बट क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो समाज है, उसमें ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये तो एकदम घटिया स्ट्रीम है, ये तो बिल्कुल ही डम्ब बच्चे लेते हैं। तो हम लोगों ने कॉन्स्टेंटली जब सेमिनार्स अटेंड करे बच्चों के साथ, तो बहुत सारे बच्चों ने हमसे बोला कि मैम एंड सर, मैं ह्यूमैनिटीज लेना चाहता हूँ बट मुझे ये डर है कि मेरे घर वाले तो ताने ही मार मार के मुझे मार देंगे 2 साल, तो इससे बढ़िया तो मैं साइंस ही ले लूँ। तो मैं यहाँ पर यार यही चीज को सोचकर ये वीडियो बनाने जा रही हूँ कि देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस कि आप लोग ह्यूमैनिटीज, अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली चूज कर सकते हो बिना किसी की बातों में आए, बिना खुद को डराए। एंड इवन आप लोगों को भी जागरूक कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, है ना। जितने भी लोग मुझे लगता है आज की डेट में एजुकेटेड है और दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको कभी भी नहीं बोलेंगे कि ह्यूमैनिटी स्ट्रीम एकदम बेकार है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग क्लियर कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर यार हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, ना किसी का मन होता है, और ना हर कोई डॉक्टर बनता है। बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद मार्केटिंग में चले जाते हैं या कुछ और कर लेते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है। तो अब जब मार्केटिंग में ही जाना है तो फिर इंजीनियरिंग क्यों करी? क्योंकि हो सकता है वो पहले क्लियर ना रहे हो या उनका इंटरेस्ट लेवल अलग अलग चेंज हो गया हो। तो मैं यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइंस ले लेते हैं, कॉमर्स भी ले लेते हैं, और आगे चलकर वो कुछ ऐसा ह्यूमैनिटी स्ट्रीम वाला ही कर रहे होते हैं। सो दिस इज नॉर्मल, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। सो यहाँ पे हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ह्यूमैनिटीज लेने का मन होगा। ह्यूमैनिटीज आर्ट्स इज द सेम थिंग, राइट। मैं खुद ह्यूमैनिटीज से, इसलिए मैं ये फील कर सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ना थ्योरेटिकल चीजें बहुत ज्यादा पसंद होंगी, राइट, जिन्हें भाई नहीं पसंद होगा मैथ्स, या उनसे नहीं हो पाता होगा मैथ्स, या उन्हें अपना करियर इस लाइन में नहीं बनाना होगा। ठीक, आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट लेवल ही देखना है कि यार मेरा गोल क्या है, मुझे बनना क्या है, मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है, अब इंटरेस्ट पे ही, जैसे मैं मेरा यहाँ पे पर्सनल एग्जांपल इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि बिल्कुल फिट बैठता है। मेरे को थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और मैं अच्छे से भी कर पाती थी, तो वो मेरा इंटरेस्ट भी मैच हुआ, मेरी स्ट्रेंथ भी था, और मुझे लाइफ में आगे करना भी कुछ कंटेंट में ही था, है ना। इंग्लिश मेरा काफी अच्छा था, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी इंग्लिश में, बट ये पता था कि मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ ही आगे बढ़ना है। तो मैंने इसलिए अपना मास्टर्स भी फिर इंग्लिश में किया, फिर धीरे धीरे रास्ते खुलते गए एंड आज मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, राइट। अब आगे मैं पीएचडी भी कर लूंगी। तो ये मतलब एक प्रोसेस होता है कि पहले सबसे बेसिक स्टेप जो होता है वो होता है आप अपना इंटरेस्ट फिगर आउट करो, आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है, वो फिगर आउट करो। अब बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली थ्योरी साइड ज्यादा रिलाई करते होंगे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है हमारे ट्रेडिशनल माइंडसेट की, यानी कि वो पुराने जमाने की तकियानुसी सोच। क्या कि अगर कोई बच्चा बिलो एवरेज है, राइट, इफ समबडी इज बिलो एवरेज तो वो आर्ट्स लेगा। ये एक सोच हमारे परिवारों में बनी हुई है कि अगर बहुत ही ज्यादा समझदार बच्चा है तो वो साइंस ले लेगा, उससे जो कम समझदार है वो कॉमर्स ले लेगा, और जो बहुत ही निकम्मा है, बिल्कुल इडियोटिक स्ट्रीम अगर उसको चूज करना है तो वो आर्ट्स ले ले। ये एक धारणा बनी हुई है, और आर्ट्स सुनते ही लोग बोलते हैं आर्ट्स ऐसे। ऐसा नहीं है बच्चों। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 98% के बाद भी आर्ट्स लेते हैं बाय चॉइस। ठीक है, तो आर्ट्स बहुत ही ज्यादा वाइड एक ऑप्शन है, उसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, एन नंबर ऑफ चीजें हैं जो आप आर्ट्स लेकर कर सकते हो। जो आर्ट्स लेते हैं ना बच्चे, उनका माइंडसेट बिल्कुल साइंस पढ़ने वालों से और कॉमर्स पढ़ने वालों से अलग होता है ना। उनको वर्ल्ड अफेयर्स में बहुत ज्यादा आप इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग, उन्हें सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट होता है, उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है। बेसिकली वो इस वर्ल्ड को एक ओपन आई से देखते हैं। सो यहाँ पर ये वाली चीज छोड़ दो कि हम आर्ट्स लेंगे तो हमारे ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे।
ठीक है। अब जैसे आज सुबह एक बच्चे से बात हो रही थी, उसको ये कंफ्यूजन है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ बट मैं यूपीएससी भी करना चाहती हूँ, समझ रहे हो। तो अब ऐसे केस में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई फिर तू साइंस ले ले। क्यों? क्योंकि तू साइंस लेगी, नीट का पेपर देगी, डॉक्टर बन जाएगी। अगर नहीं भी बनेगी तो तू फिर तेरे पे ऑप्शन रहेगा कि तू यूपीएससी कर ले साइंस से भी। बट अगर तू आर्ट्स ले लेती है, राइट, फिर तू डॉक्टर नीट का पेपर कैसे देगी? तो ये एक लिमिट हो जाता है। तो अगर आप ये क्लियर हो ना, इन तीनों स्ट्रीम्स में 3 रास्ते हैं कि हाँ भाई मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मेरे को साइंस वाली चीजें नहीं करनी, या मेरे को ये कॉमर्स वाली चीजें नहीं करनी, मेरे को कुछ क्लियर नहीं है अभी क्या करना है, बट हाँ मुझे कुछ आर्ट साइड से ही करना है, तो आप डेफिनेटली फिर आर्ट्स लो, है ना। साइंस पढ़ने के बाद अब जबरदस्ती पढ़ो भी 2 साल आपसे हो ना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है उन सब्जेक्ट्स में, और फिर आप चाहो कि यार यही करना था, तो फिर वो वाली बात है कि अगर यही करना था तो भाई ह्यूमैनिटीज लेके ही कर लेते। सो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है। आप कोई भी यूपीएससी का एग्जाम दे दो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, लॉ हो गया। अगर आपको लेट्स से मैनेजमेंट में जाना है, आपको मीडिया में जाना है, आपको रिसर्च में जाना है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, फैशन डिजाइनिंग करनी है, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट में जाना है, मास कॉम करना है, जर्नलिज्म करना है, फाइनेंस करना है। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स लेके भी जर्नलिज्म करते हैं, राइट। तो मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, ये तो मतलब पॉइंट 1 भी नहीं है कि जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम आपको ऑफर कर सकता है, ठीक है। बस आपको अपना इंटरेस्ट फिगर आउट करना है। आप लिटरेचर में जा सकते हो, पब्लिक मीडिया हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गए, साइकोलॉजी हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, एजुकेटर हो गया, बहुत सारे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं बच्चों जिसमें आप लोग जा सकते हो, ठीक। इसी के साथ साथ जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है उसमें नंबर कंस्ट्रेंट नहीं है, कि ये भी फायदा है। यानी कि आपके कितने भी नंबर आए, अगर आपको इंटरेस्ट है इस स्ट्रीम में, है ना, अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, क्योंकि अगर आप में से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी देना चाहते होंगे या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते होंगे, सीधी सी बात है, राइट। यूपीएससी में जो मेन सब्जेक्ट्स ही होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। तो अगर आपको यही करना है, अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि मेरे को यही करना है, बट फैमिली प्रेशर की वजह से मैं साइंस पढ़ रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर मत पढ़ो साइंस, ये मैं बोलूंगी। आपका इंटरेस्ट है, आपको साइंस पढ़ना है, वो बात अलग है, वो आप पढ़ लो, फिर साइंस से यूपीएससी दे देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका क्लियर है आपको यूपीएससी करना ही है और साइंस में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर ह्यूमैनिटीज लेके पढ़ो ना यार। क्योंकि अगर जब यूपीएससी की तैयारी करोगे तो भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो अभी से वो बेस को क्लियर रखो। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लॉ भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, एंड इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस है, बहुत बड़ी है ये स्ट्रीम, ठीक। तो आप जब अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए जाओगे तो आपके पास 4 तो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होंगे ही होंगे, है ना। 4 तो आपको लेने ही पड़ेंगे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स। अब आप इन सब्जेक्ट से भी पता लगा सकते हो कि हाँ भाई आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। जैसे हिस्ट्री तो होगा ही तुम्हारे पास, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट तुम्हें चूज करना पड़ेगा, बीट हिंदी, बीट इंग्लिश, बीट उर्दू, अगर आपका स्कूल वो ऑफर करता है। तो ये 4 तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे ही होंगे ह्यूमैनिटीज के अंदर। अब अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है, या आपको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स, अगर आपको लगता है मैं इसमें पढ़कर बेटर स्कोर कर सकता हूँ डेफिनेटली, तो आप लो, ठीक है। एंड इसे मतलब एकदम केक वॉक तो बिल्कुल मत समझना कि बहुत ही आसान होंगे, आराम से कर लेंगे। 10th वाला एसएसटी नहीं है ये। इसके अलावा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो बहुत सारे, है ना। ये जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं आप इनमें से कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स करते हैं, ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स करते हैं तो ऑब्वियसली उनके एक ये फाइनेंस वाला ऑप्शन खुल जाता है, बिजनेस वाला ऑप्शन खुल जाता है। तो आजकल तो यार ये वाला ऑप्शन भी है कि आप इनके साथ एज एन एडिशनल सब्जेक्ट चाहे इकोनॉमिक्स ले लो, साइकोलॉजी ले लो, मैथ्स ले लो, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आप लोग एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो अगेन ये एक रीजन है कि भाई हाँ आप लोग ह्यूमैनिटीज के साथ जा सकते हो। तो जो भी अगर आपके घर पे प्रेशराइज कर रहा है, आपको ऐसे बोल रहा है कि अबे फिर तेरी मतलब लोग तेरे को चिढ़ाएंगे, ऐसा हो गया, यार उन बातों में मत आओ। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, या मेरे को मेरी लाइफ में इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ करना है, क्योंकि हर किसी को डॉक्टर या हर किसी को इंजीनियर नहीं बनना होता ना, हर किसी को जेईई नीट नहीं देना होता, राइट। तो बहुत सारे अलग भी लोग होते हैं। प्लस कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उन्हें अपना करियर सिंगिंग में बनाना होता है, या डांसिंग में बनाना होता है, या कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में बनाना होता है, तो वो लोग भी ह्यूमैनिटीज लेकर अपने आगे की पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बोलूंगी, पहली बात इंटरेस्ट ही है, आपको क्या बनना है उसमें इंटरेस्ट। दूसरी चीज आपको किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है।
अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है डेफिनेटली लो, अगर साइंस में इंटरेस्ट है डेफिनेटली लो, बट अगर इंटरेस्ट नहीं है तो प्रेशराइज होकर मत लेना, यही मैं बोलूँगी। ठीक है, बाकी ये जो कन्फ्यूजन था कि यार इसमें ऑप्शंस हैं कि नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ वाली स्ट्रीम में बहुत ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि तुम लोग थक जाओगे। ठीक है, इफ़ यू थिंक योर माइंड इज़ क्रिएटिव, है ना, क्रिएटिव थिंकिंग वाले सॉर्ट में तुम लोग ज़्यादा हो, या ये दुनिया में क्या चल रहा है, या सोशल वर्क में ज़्यादा हो, या तुम्हें रिसर्च करना है, तुम्हें डिज़ाइनिंग की तरफ जाना है, ठीक है, तुम्हें जर्नलिज्म की तरफ जाना है, ये जितनी भी चीज़ें लिखी है मेजर हॉस्पिटैलिटी करने, मैं देखती थी एक बारी, मैं भी पहले होटल मैनेजमेंट करने गई थी, ठीक है, एंड कुछ हो गया उसमें, वो दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। तो मैं देख रही थी बहुत सारे जो मेरे स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने साइंस किया था वो भी होटल मैनेजमेंट कर रहे थे, या साइंस करके वो लोग फैशन डिजाइनिंग कर रहे थे। अब अगर वो उनका चॉइस है दैट इज कम्प्लीटली ओके कि हाँ उन्हें साइंस स्ट्रीम से पढ़ना था, देन उन्होंने ये कर लिया। बट अगर उन्होंने दबाव में आकर लिया था फिर वो वही कर रहे हैं, तो भैया फिर तो ह्यूमैनिटीज लेके भी कर सकते थे ना, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यार अगर 12th के बाद ऑब्वियसली तुम्हें CUET देना पड़ेगा, तुम इसमें अपना नॉर्मल, अगर तुम्हें एजुकेटर वाली लाइन में जाना है, तुम्हें प्रोफेसर वाली लाइन में जाना है, तुम्हें रिसर्च वाली लाइन में जाना है, जो कि बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हें 12वीं के बाद BA MA तो करना ही पड़ेगा। अब BA करने के लिए तुम्हें कॉलेज में दाखिला चाहिए होगा, और उस दाखिले के लिए एक पेपर होता है CUET, राइट। तो CUET भी अभी तुम्हें साथ साथ प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए, वरना 12th के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं कि यार इतना सारा हम लोग कैसे करें थे कम टाइम में। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग तुम्हारे लिए ऑलरेडी बिलीवर्स बैच लेकर आ चुके हैं। ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लिए भी, वैसे तो ये बैच सारी ही स्ट्रीम्स के लिए है, ठीक है, चाहे आप साइंस ले रहे हो कॉमर्स ले रहे हो, बट अभी हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो यार ये वाला जो हमारा बैच है ये 10 अप्रैल से बच्चों शुरू हो रहा है। इस बैच में आपको हम लोग CUET लेवल की क्लासेस भी साइड में प्रोवाइड कराएंगे। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, अगर आप इको ले रहे हो, इंग्लिश तो होगा ही, और अगर आप मैथ्स भी ले रहे हो एज एन ऑप्शनल तो वो भी हम आपको कराएंगे। यानी कि आपके सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ही प्रॉपरली नोट्स के फॉर्म में तुम लोगों को पढ़ाएंगे, एंड साथ ही साथ CUET की भी तैयारी तुम्हारी इसी कोर्स में हो जाएगी। ये पूरे साल का कोर्स है, इसके बाद तुम्हें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो भी CBSE इंपॉर्टेंट चीजें निकालता रहेगा वो तो हम तुम्हें बताएंगे ही कोर्स में भी। लाइव सेशन होंगे इस कोर्स के अंदर वक्त पे, एंड जूम सेमिनार्स भी हम लोग कंडक्ट कराएंगे ताकि तुम्हें एक प्रॉपर मेंटोरशिप हम लोग दे पाए, या तुम्हें अगर एकेडमिक से हटके भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है या डाउट है तो वो भी हम लोग तुम्हारी सॉल्व कर पाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सुपर 500 क्वेश्चंस की PDF भी दी जाएगी, जो कि ऑब्वियसली हमारे पिछले साल के भी कोर्सेज में हमने दी थी, जिससे बच्चों को बहुत हेल्प हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बेटा जी ध्यान में रखनी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस बैच को परचेज करने में तो आपको बाकी की सारी इंफॉर्मेशन इस नंबर पे मिल जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए नंबर 0124715825। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में, वैसे तो ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और हमारा जो WhatsApp नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप लोग कॉल या WhatsApp कर सकते हो और आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। So yeah, I'll see you guys in the course. Thank you so much. Bye bye.